अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये काफ फार्मिंग के हवाले से। तो इसमें मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। इनका नाम है गजम्फर भाई। तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गजम्फर भाई, कैसी तबीयत है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गजम्फर भाई, कब से आपने ये काम शुरू किया है? तकरीबन 6 माह हो गए हैं इस फार्म को स्टार्ट किए हुए। अच्छा, तो कहाँ से आइडिया मिल गया ये फार्म बनाने वाला? फार्म बनाने वाला मैं किसी दोस्त के पास गया तो उधर जाके देखा, बड़ा मुझे अच्छा बिजनेस लगा। उनसे मैंने कुछ क्वेश्चनिंग की, उसके बाद मैंने सोचा चलो अपना ही फार्म बना के देखते हैं। चलें, जैसे आप एक दोस्त के पास गए और आपने कुछ उनसे क्वेश्चन किए और आपको ये अच्छा लगा, इसी तरह मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा ताकि मेरे व्यूवर्स को भी एक आइडिया ये मिल जाए और वो इसी अंदाज में जो आपने एक दोस्त से कर लिया वो आप उनका दोस्त बन जाइए मेरे व्यूवर्स का, और उनको ये सब कुछ बताइएगा कि आपने कैसे स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फार्म बनाने पे आपका कितना खर्चा आ गया था जब आपने ये शुरू में बनाया? जगह खरीदी है या अपनी थी? ये तो जगह वैसे मैंने परचेज की है। अच्छा। बाकी चारे वगैरह के लिए साथ मेरी सारी ज़मीन अपनी है। ये मैंने परचेज की थी 4 कनाल जगह। अच्छा, इसकी क्या वजह हुई कि जब आपकी अपनी ज़मीन थी तो आपने परचेज क्यों की? ये मिल रही थी तो मैंने ले ली। अच्छा। ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ एक्सटेंशन की तरफ जाती है तो करनी चाहिए। सही। तो ये मैंने परचेज करके, तो तकरीबन मेरा ये जो ज़मीन है ये परचेज करके प्लस जो ऊपर जो खर्चा आ गया 80 लाख तक जो है ना मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ इधर। ज़मीन कितने की खरीदी थी? मैंने ज़मीन ये 25 लाख की खरीदी थी। 4 कनाल? जी 4 कनाल 25 लाख की, यानी बहुत एक्सपेंसिव है। इस बार तो तकरीबन 50 लाख का जो है एकड़ बना। अब तो ये 50 का भी नहीं मिल रहा। मैंने 2 साल पहले ये जगह जो है ना वो परचेज की। अच्छा, ये तो जगह तो वैसे भी आपने खरीदनी थी, आपके करीब में आपको अगर बारे में मिल रही थी तो आपने खरीदनी ही थी फार्म के अलावा। अब ऊपर जो खर्चा हुआ है वो खर्चा कितना हो गया है जमीन के? तकरीबन समझ ले के 40 लाख मैंने ऊपर लगा दी है। अच्छा। कंस्ट्रक्शन में प्लस ये जो मैंने परचेज किए हैं ये सारा डाल के तकरीबन 80 लाख जो मैंने टोटल कास्ट बताई है आपको। 80 लाख में से यानी 25 वो तो निकाल दें, इट मीन्स के 55 लाख तकरीबन आपका खर्चा आया था। कितने आपने शुरू में कितने का डाले थे? मैंने 64 डाले थे। 64 डाले थे उस वक्त। तो ये सारा मिला के इसमें ये रूम्स शामिल हैं। ये रूम्स बने हुए हैं, जो यहाँ के वर्कर हैं वो यहाँ पे ठहरते हैं। ये टोका मशीन लगी हुई है और ये इनका जो शेड है मेन वो लगा हुआ है। अच्छा, ये शेड में कितने में लगा था आपका? ये शेड की कास्ट जो थी वो 8 लाख आई थी। अच्छा, ये शेड सारा लगाने की कितना है इसका रकबा है ये शेड का? तकरीबन 1 कनाल है। पूरे 1 कनाल का बना हुआ है शेड? जी जी फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हैं मुकम्मल शेड बना हुआ है 8 लाख में। अच्छा, ये कहाँ से लगवाया था? कौन सी कंपनी है या क्या है जिससे आप ये लगवाते हैं? कि ये मैंने जो शेड है मेरे गांव के एक वेल्डर है उनसे मैंने करवाया है। तो आइडिया मैंने खुद ही डिफरेंट जो है डेयरी फार्म पे जाके, जहाँ पे ये ऑलरेडी बने हुए थे वहाँ पे जाके मैंने ये बनवा के एक आइडिया लेके आया हूँ और उनसे मैंने खुद काम करवाया ये सारा। सही हो गया। और ये अगर बात कर लीजिए ये रूम्स के हवाले से कि आपने ये रूम्स पे कितना खर्चा लग गया आपका? ये छोटी सी जो बिल्डिंग बनाई है रूम्स है ये तकरीबन 4 मरला की है। अच्छा। ठीक है, इसमें 2 रूम्स है, एक ये बरामदा टाइप बना हुआ है जी। तो इसमें ये है कि तकरीबन जो मेरी कास्ट आई थी वो आई थिंक 6+ होगी यकीनन, इससे प्लस। अच्छा, 6 से शायद। और बाढ़ पे कोई अंदाजन बता सकते हैं? ये साइडों पे आपने जो बाढ़ बनाई है, दीवार लगाई है, अब मुझे याद तो नहीं है लेकिन इसमें काफ़ी जो है ना वो खपत हुई थी, ईंटों की, पैसों की, सारा ये जो भी है। चलें, ये तो एक मरतबा लग गया हुआ खर्चा आपका। अब मेन अब जो खर्चे लगने हैं वो लगने हैं ये काफ खरीदने पे, बछड़े खरीदने पे। इसके अलावा और तकरीबन मेरी 8 लाख जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पे बिजली का कनेक्शन लेने के लिए। ठीक है, ये सारे पोल लगे हैं ऑफ कोर्स, इनका भी तकरीबन 8 लाख जो है ना वो मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं। नहीं, ये पोल तो ऑलरेडी लगे नहीं हुए थे? ये मैंने खुद लगवाए हैं प्राइवेटली। तो ये आगे भी जा रहे हैं? ये आगे भी आपकी जमीन? मैंने कनेक्शन दिया है। सही। ये जी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये इन्होंने खुद लगवाया। जैसे मोटर लगवानी हो तो खुद लगवा लिया जाता है ट्रांसफार्मर, इन्होंने ये फार्म बनाने के लिए लगवाया। ठीक, इस तरह यानी आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़े? प्लस हो गए। अच्छा, इसमें प्लस हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने अपना
वनडे का जो है वो प्लांट लगाया हुआ, मार्केट से मैं लेता रहा हूँ फीड, तो उसमें कोई इस तरह से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। सही। मैंने फिर वो अपना जो है ना वो अपना ही मैंने कहा चलो प्लांट लगाते हैं, अपनी फीड तैयार कर रहा हूँ आजकल। चलें वो प्लांट भी आपका देखेंगे। अच्छा, अब ये काफ जो है ये आपने 64 जो खरीदे थे, ये कितने में खरीदे थे? ये मुझे तकरीबन जो पर पीस है ना वो मिला था 26,000 का। 26,000 का पर पीस पड़ा था सारा मिला के। जी जी। तो कितने माह आपने हो गए अभी आपको ये? मुझे इनको रखे हुए तकरीबन 4 मंथ हो गए हैं। असल में इसमें मैंने हाफ से ज़्यादा जो है वो सेल कर दिए हैं। हाँ, यानी जो बड़े बड़े थे वो ईद पे सेल हो गए आपके? बड़े थे वो सेल हो गए हैं, बाकी ये छोटे रह गए हैं। तो इनको भी तकरीबन ईद के बाद ये प्लस पहले उनको मैंने किया था 2.5 मंथ मैंने उनको जो है ना वो रखा था और वो सेल कर दिए हैं। अच्छा। अब इनको तकरीबन 4 मंथ हो गए हैं। अच्छा, वो जो हैं आपने जो सेल किए हैं वो कितने कितने का एवरेज कितने का बिका है? वो मेरे एवरेज जो है ना असल में ईद पे सेल हो गए हैं ना, तो वो मुझे एवरेज तकरीबन जो 65 प्लस है, 65 तक जो है ना वो मेरी सेल हो गई। 65 प्लस ठीक हो गया। अच्छा है। असल में इन्होंने ये पाले हुए हैं, ये गोश्त के लिए ही पाले थे, लेकिन ईद पे जैसे शॉर्टेज चल रही थी तो उस सूरत में इनके काफ़ी सारे बिक गए हैं। तो चले, यानी 65 प्लस तक आपके बिके, जिसमें से 25% जो है 1000 वो तो आपने खरीदने पे लगाया, यानी बाकी आप 40,000 में से आप क्या समझते हैं कि कितना खर्चा हो गया था उन पे? अगर आज तक का मैं एस्टिमेट निकालूं तो तकरीबन इन पे 8,000 9,000 जो है ना मेरे एक्सपेंस हुए हैं टोटल। यानी उस 40,000 में से अगर 8,000 निकाल लिया जाए तो यानी 32,000 वो एक दे गए आपको। 30 आप कह सकते हैं कि 30 वो दे गए मुझे। 30 तक दे गए, यानी इट मीन्स कि ये अब आपके पास जितना माल है ये बस मुनाफे का ही है? जी, ये मुनाफे का ही है। वो उसमें से भी कुछ मुनाफा है, प्लस ये भी मुनाफा ही है। हाँ, सही हो गया, यानी सारे खर्चे निकाल गए हैं वो सब कुछ? सब कुछ वो निकाल गए। सही। अच्छा, लेकिन ये तो एक शॉर्ट सूरत है ना कि जैसे इस मरतबा हुई शॉर्टेज हुई तो आपका ये माल निकल गया। अदरवाइज आप जो व्यूवर्स हैं वो ये आइडियाज इनमें ना रखें कि हर साल ऐसा ही होगा, उन्होंने मीट का हिसाब रखना है। अच्छा, मीट के हिसाब से अगर आपको तो चलो ज़्यादा प्रॉफिट हो गया अभी ये जितने भी आपको प्रॉफिट में, अगर हम नॉर्मल बात कर लें, क्योंकि 25,000 का ले आता है बछड़ा, उसको कितने माह पालना होता है? इसमें यह है कि फैटरिंग के लिए मैक्सिमम 3 से 4 मंथ से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा। 90 डेज के अंदर अंदर या 120 डेज के अंदर अंदर जो है ना इनको सेल आउट कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये इसलिए नहीं सेल किए जा रहे क्योंकि ईद पे जो है अभी बेच लिए हैं और अभी मुहर्रम सफ़र चल रहा है जिसमें शादियों का सिलसिला भी रुका होता है और फिर इतना गोश्त बहुत चीप हो गया होता है, इसलिए ये सेल नहीं कर रहे कि चलो थोड़े मज़ीद बढ़ जाएंगे, वगरना इतने अरसे रखना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, सेल कर देना चाहिए। अच्छा, 3 माह अगर रखने हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा 3 माह उनको रखने का एक फी बछड़े पे? तकरीबन 7 से 8 हज़ार। 7 से 8 हज़ार आ जाएगा, यानी इस तरह ये पड़ेगा 32 से 33 हज़ार में। तो क्या समझते हैं कि 3 माह बाद कितने का वो सेल हो जाएगा? ईद के अलावा ये तो आपका एक जैक लगा है ना, इसके अलावा अगर वो कोई सेल करता तो? देखिए, अगर 25,000 का एक जानवर आए, उस पे एक्सपेंस हो तकरीबन 7-8 हज़ार डाल ले आप, सही, तो ये हो गया 33,000 जी। तो असल में इसमें जानवर की जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रोथ होती है। एक जानवर ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है, दूसरा नहीं करता। जब ये परचेजिंग कर रहे होते हैं तब बंदे को इस लिहाज से लेके आने चाहिए बछड़े कि वो ग्रोथ वाले हों, ठीक है ना। जिस तरह से क्रॉस साहिवाल के हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। मेरे फार्म में अगर ग्रोथ किया तो क्रॉस साहिवाल ने किया ज़्यादा, सही हो गया। बाकी साहिवाल के भी थे कुछ प्योर जो है, उन्होंने भी इतनी ग्रोथ नहीं की, ना ये दूसरे देसी टाइप जो भी है इन्होंने भी इतनी नहीं की जितनी क्रॉस साहिवाल ने की थी, सही। तो उसमें ये होता है कि एटलीस्ट जो है ना वो 40 प्लस जो है ना वो सेल हो जाता है, 40 प्लस। तो अगर एक जानवर कम से कम जो है ना आपको 9-10 हज़ार ईजीली जो है ना वो 3 मंथ में दे सकता है। 10 हज़ार तक, यानी खर्चे निकाल के 10 हज़ार रुपये तक वो दे देगा।
तो जी फ्रेंड्स, ये थे गज़नफ़र भाई डस्का से, जो कि अपना इंटरव्यू दे रहे थे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बाकी हैं और ये भी पूछना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस काम में आ सकती हैं, और वनडे का सारा प्रोसेस देखना है कि किस तरह ये वंडा तैयार करते हैं, और इनकी मशीन भी आपको दिखानी है कि जिसमें वंडा तैयार किया जाता है। लेकिन ये वीडियो लंबी हो रही है, लिहाजा इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वो सारा प्रोसेस देखेंगे। हो सका तो इसके आखिर में वो उसका मैं लिंक दे दूँगा नेक्स्ट पार्ट का, और जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आप ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जब आएँ बिज़नेस आइडियाज़ के रिलेटेड तो आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।